हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद का वेटेज कितना है एग्जाम में। देखिए, तो ये जो है 2018 के बाद से, मतलब 18 से कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो 18 के बाद देखिए, 18 में 4, 19 में 4, 20 में 5, 21 में 9, 22 में 9, 2023 में 7, 2024 में 8 ऑब्जेक्टिव, 2025 में 11, 26 में 3। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में देखिए, ये फर्स्ट सीटिंग में 3 ऑब्जेक्टिव आया, जबकि सेकेंड सीटिंग में 10 ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। सेकेंड सीटिंग में 11 ऑब्जेक्टिव, 2024 में 11 ऑब्जेक्टिव, 2025 में 11 ऑब्जेक्टिव, मतलब 11 नंबर एक ऑब्जेक्टिव पर, एक नंबर तो 11 नंबर, 11 नंबर 10 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर, 11 नंबर 3 नंबर, है ना। तो यह चैप्टर देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 2 10 ऑब्जेक्टिव पूछा तो 10 नंबर यहाँ से, और 2 सब्जेक्टिव, 2 दूनी 4 नंबर, 10 और 4 14 नंबर का ये चैप्टर है। लगभग 10 नंबर तो आता ही है। यहाँ 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। तो आइए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग, भूमिका से है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जिस भी बहुपद पर घात एक होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देख लीजिए। एक घात वाला बहुपद, जैसे मान लीजिए एक्स हो, तो इस पर कुछ पावर नहीं रहता ना, x+5 इस प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पर पावर एक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और अगर पावर दो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बाद में क्या संख्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पावर से हम लोग देखते हैं। पावर अगर दो है तो इसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। और यदि इस पर पावर 3 है, प्लस डॉट डॉट कुछ भी होगा, ठीक है, तो ये जो बहुपद होगा इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग व्यापक रूप। ठीक है, जो भी बहुपद होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, रैखिक बहुपद, ये जो रैखिक बहुपद होता है इसमें हो जाएगा x प्लस कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है, x+a ऐसा मान लीजिए। ठीक है, एक की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर x होगा। दूसरी चीज़, यदि हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखना चाहते हैं, द्विघात बहुपद का, तो ये हमेशा x² से शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो, ax² प्लस bx और प्लस c, ये व्यापक रूप है इसका। और इसमें भी हम कह सकते हैं क्या, इसका व्यापक रूप में इस प्रकार से ax प्लस बी, ये इसका व्यापक रूप होगा, ये व्यापक रूप नहीं है। ठीक है, इस तरह का सवाल हो सकता है, पर व्यापक रूप अगर पूछा जाएगा तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, और द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का अगर पूछा जाएगा कि व्यापक रूप क्या है त्रिघात बहुपद का, तो लिखेंगे ax पर पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। तो हमसे सवाल पूछा गया था किसके बारे में, त्रिघात बहुपद का। तो ax³ देखते कहाँ पर है, ax³ ax² नहीं होगा, ax³, हाँ ये देखिए ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद जो होता है ना, इसके लिए आपको कुछ नियम याद करना पड़ेगा। जैसे बहुपद में जो होगा, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी रूट में x नहीं हो सकता है। बहुपद में कभी भी x बटे में नहीं हो सकता है। बहुपद का जो पावर होगा ये बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बटे में नहीं हो सकता है। और भी चीज़ें हैं जैसे बहुपद पावर माइनस में नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर रूट चला गया किस पर, x पर भी चला गया है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या बोले आपको कि बटे में नहीं हो सकता है, बटे में नहीं हो सकता, रूट में भी x नहीं हो सकता। हालांकि ये जो है हमको लग रहा है जहाँ तक ये गलत छाप दिया। ठीक है, यहाँ तक ही रूट होना चाहिए था, यहाँ तक 2 तक ही रूट इसमें होगा, ये एक्स्ट्रा खींचा गया है, गलत होगा। यानी कि x कभी भी रूट में नहीं होता है। यहाँ पर देखिए x³ x² x, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। संख्या रूट में हो सकता है, ठीक है, संख्या रूट में हो सकता है, पर x कभी बटे में नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुपद नहीं है पूछा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में x कभी भी बटे में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब क्या होता है, पावर एक होना चाहिए। देखिए
एक्स होना चाहिए सिर्फ, उसके बाद कोई भी संख्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 2 है, तो ये द्विघात है, ये त्रिघात है और ये द्विघात है। इस पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। चलिए 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए, अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या के ऊपर में पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको अगर हम ए मान लें तो स्क्वायर हो गया, और इसको क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? देखिए, रैखिक बहुपद बोले या रैखिक समीकरण बोले, घात इसका कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 4x² + 1/7 ... बहुपद है। तो पावर देखिए ना कितना है? 2 पावर है। जिसका पावर 2 होता है उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं बहुपद इतना का घात क्या है? घात मतलब होता है सबसे बड़ी पावर देखना है। पावर 3 है, पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पावर 3 है, तो घात आंसर 3 हो जाएगा। देखिए 2 नहीं होगा, अगर बड़ा संख्या दिया हुआ तो आंसर में बड़ी संख्या को टिक करना है। आगे हम लोग देखते हैं, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो आइए इसको बना करके चेक करते हैं। तो देखिए, इसके बराबर में दे देना है 0, ठीक है। सवाल लिखने के बाद इसके बराबर में 0 दे देना है। अब फर्स्ट गुना लास्ट करिए, 2 को x² में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x²। अब हमें संख्या सोचना है कि गुना करने पर 2 हो जाए, ठीक है, गुना करने पर 2 हो जाए, और प्लस है ना, इसका मतलब जोड़ने पर 3 हो जाए। तो 2x गुने x करिए, तो 2x को जब x में गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, और जोड़िए 2x + x, तो कितना हो जाएगा? 3x। तो इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x² प्लस ये जो 3x है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x + x, ठीक है। तो 2x + x 3x हो जाएगा, और 2x को जब x में गुना करेंगे तो 2x² के बराबर भी हो जाएगा, प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x² प्लस, ब्रैकेट खोल देंगे इसका, 2x + x + 2 बराबर में 0। अब इन दोनों जगह से x को कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x + 2। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो 1 कॉमन कर लेंगे। तो 1 निकालेंगे तो यहाँ पर x और +2 रहेगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2, तो x + 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ से प्लस का 1 बराबर में 0। और देखिए यहाँ से 2 भाग हो जाएंगे, x + 2 बराबर 0, और इधर x + 1 बराबर 0। x बराबर, ये प्लस वाला 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये भी प्लस वाला 2 जब बराबर के बाहर जाएगा तो प्लस वाला 1 बाहर जाएगा तो माइनस, इसीलिए इसका जो शून्यक होगा -2, -1। तो देखते हैं -2 और -1 कौन सा ऑप्शन में है? -2 और -1 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो देखिए, रूट में x नहीं हो सकता, ये बहुपद नहीं है। फिर बटे में पावर नहीं हो सकता है ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। रूट में भी और बटे में ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी देखिए, x² x रूट के बाहर है, तो ये